कैसे हो चैंपियंस। इस क्लास में बात करते हैं बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स के पहले पेपर ग्रुप एंड रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अलग अलग यूनिवर्सिटी के पेपर से लिए गए हैं। ठीक है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे सिर्फ उन्हीं को लिए गए हैं। ठीक है, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो आप इनको देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो कुछ बातें और कर लेते हैं। आपको भी मालूम है मैथ के अंदर इस बार 2 पेपर होने वाले हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 आप यूपी के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी में हो आपको यही देना है, ग्रुप एंड रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा। और जो पेपर 2 होने वाला है उसके लिए ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, 3 या 4 ऑप्शन है कि आप कौन सा चूज करते हो। ठीक है, इसके अंदर आप चूज नहीं कर सकते हो, पहला कंपलसरी है, सभी को यही देना है। दूसरे के अंदर आपके पास ऑप्शन है कि आप गेम थ्योरी लेते हो या और कोई नाम नहीं मालूम बुक का, शायद अलजेब्रा, कोई अलजेब्रा है, लीनियर अलजेब्रा या क्वाड्रेटिक अलजेब्रा, ऐसे कुछ है। ठीक है, 3 या 4 बुक आपके पास है, सिलेबस में हमने बताया भी था, इस टाइम याद नहीं है। लेकिन बस ये है कि पहला पेपर कंपलसरी है और दूसरे में ऑप्शन है, तो दूसरे के लिए आप देख सकते हो कि कौन सा आप पढ़ रहे हो, लेकिन पहला तो सभी को देना है, तो आप इस पेपर को ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या, डिफाइन इनर आटोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप। ठीक है, तो इनर आटोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप को कैसे डिफाइन करोगे, इफ जी इज अ ग्रुप द मैपिंग या फिर सच दैट जी टू जी डिफाइंड बाय एफ ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स एक्स ए for all x belongs to Z is an automorphism of Z known as inner automorphism। ठीक है, नेक्स्ट what write the statement of generalized Cayley theorem। तो बस स्टेटमेंट लिखना है, let S be a subgroup of a group Z, let P be the group of all permutations of the left coset of H in G, then there is a grouped homomorphism from Z into P whose kernel lies in H and contains every normal subgroup of Z that is contained in G। ठीक है, नेक्स्ट डिफाइन सब ग्रुप ऑफ ए वेक्टर स्पेस एंड गिव एन एग्जाम्पल ऑफ इट। ठीक है, तो लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ एंड W is subset or equal to V, then W is called a subspace of V if W itself is a vector space over F with respect to the operation of vector addition and scalar multiplication in V। ठीक है, नेक्स्ट राइट द स्टेटमेंट ऑफ कैली हैमिल्टन थ्योरम एंड वन ऑफ इट्स एप्लीकेशन। तो थ्योरम पहले देख लेते हैं, लेट टी बी अ लीनियर ऑपरेशन ऑन एन n dimensional vector space Vf, then T satisfies its characteristic equation that is fx be the characteristic polynomial of T, then ft equal to 0 cap। ठीक है, next for any group G prove that the set of all inner automorphisms Ig is a normal subgroup of automorphism G। ठीक है, प्रूफ करना तो प्रूफ भी जानते हो बहुत लेंदी होता है। let A Z denote the group of all automorphism of Z, then Iz subset equal to AZ। let A भी मान लेते हैं belongs to G, we shall first prove the following two result। ये दोनों रिजल्ट प्रूफ करना पड़ेगा। पहला क्या, F A inverse is equal to F A inverse, that is the inner automorphism F inverse, F A inverse is the inverse function of the inner automorphism F A। दूसरा F A F B is equal to F B, ये प्रूफ करना है। पहला प्रूफ करते हैं, इफ x बिलोंग्स टू जी देन वी हैव एफ ए इनवर्स x इज इक्वल टू एफ इनवर्स x को साथ में ऑपरेट कर लेते हैं, तो एफ ए इनवर्स का इनवर्स x ए इनवर्स हो गया। अब एफ ए हो गया ए x ए इनवर्स के अंदर कन्वर्ट हो गया, इनवर्स का इनवर्स ए बन गया x ए इनवर्स यहाँ पे। तो आगे क्या बढ़ते हैं, ए इनवर्स ए x ए इनवर्स ए कर लेते हैं, तो क्या ये निकल आएगा आपके पास, x निकल के आएगा। तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर एफ ए इनवर्स इज द आइडेंटिटी फंक्शन ऑन जी, देयरफॉर एफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एफ ए इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट if x belongs to G then we have एफ ए बी एक्स इक्वल टू एफ ए बी एक्स दैट इज इक्वल टू एफ ए बी इनवर्स एक्स बी। क्या करते हैं, a और a इनवर्स मल्टीप्लाई करते हैं, तो a इनवर्स b इनवर्स एक्स बी को साथ में कर लेते हैं, ये को बाहर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, a इनवर्स b इनवर्स को साथ में कर लो, x और b a को साथ में कर लो, तो देखो b a इनवर्स हो जाएगा। अब भी जानते हो कहीं पे अगर a b का होल इनवर्स है तो ये क्या होता है, b इनवर्स इंटू a इनवर्स के बराबर होता है। तो देखो यहाँ पे a इनवर्स b इनवर्स है तो कितने के बराबर होगा, b a का होल इनवर्स के बराबर होगा, एक्स बी ए, ये कितने के बराबर है, एफ बी ए एक्स के बराबर है, तो ये दूसरे पार्ट भी प्रूफ हो गया। Therefore, एफ ए बी इक्वल टू एफ बी ए। नाउ वी शैल प्रूव दैट आई जी इज सबग्रुप ऑफ ए जी, लेट
या फिर या बी एनी टू एलिमेंट्स ऑन आई जी, देन या फिर या बी इनवर्स इक्वल टू या फिर या बी इनवर्स दैट इज इक्वल टू या बी इनवर्स ए belongs to IG. Since B inverse A belongs to G, thus FAFB belongs to IG implies that FAFB inverse belongs to IG. Therefore, IG is a subgroup of AG. ठीक है. Now we shall prove that IG is a normal subgroup of AG. Let F belongs to AG and FA belongs to IG. If X belongs to Z, then we have F F inverse X equal to F inverse X इक्वल टू F inverse X. क्या करते हैं, F को बाहर रख लेते हैं, इन तीनों को साथ में ऑपरेट करते हैं तो क्या मिल जाएगा हमारे पास. सवाल को क्या सिंप्लीफाई करेंगे तो लास्ट में कुछ C इनवर्स X C के बराबर मिल जाएगा, वेयर F इक्वल टू C बिलोंग्स टू G इक्वल टू FC(X). ठीक है, तो क्या मिल गया यहाँ से F इनवर्स इक्वल टू FC बिलोंग्स टू IG सिंस C बिलोंग्स टू Z. देयरफॉर IG इज ए नॉर्मल सबग्रुप ऑफ Z. ठीक है. नेक्स्ट, if Z equal to K4 where K4 is Kleins 4 group, then find atomorphism of K4. ठीक है, तो Kleins 4 group denoted as Z and defined as EAB और C नहीं है यहाँ पे AB है. ठीक है, C मत लिखना AB लिख देना. ठीक है, Kleins 4 ग्रुप के अंदर एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, E होता है, A होता है, B होता है और ए बी होता है. ई क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट. ठीक है, वेयर इज द आइडेंटिटी एलिमेंट एंड द ऑपरेशन इज डिफाइंड सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ई, बी स्क्वायर इक्वल टू ई एंड ए बी इक्वल टू पी है. ठीक है, तो आइडेंटिटी मैपिंग पहले देख लेते हैं. यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट खुद के साथ ही मैप होगा हमेशा, और क्या करते हैं जो बाकी बच रहे हैं ए बी और ए बी उनको मान लेते हैं लेट 1 2 3 रिस्पेक्टिवली. आल्सो मान लेते हैं यस कोई एक सेट है जिसके अंदर 1 2 3 तीन एलिमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने होंगे, 3 फैक्टोरियल. कितने हो गया, 6 हो गए. कौन कौन से, 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 3 2 और आई मतलब आइडेंटिटी. नाउ लेट 1 2 बी T1A इज इक्वल टू बी, तो T1B क्या ए के बराबर हो जाएगा, T1AB ए बी के बराबर हो जाएगा. अब 1 3 का देखते हैं तो T2A ए बी के बराबर हो जाएगा, T2B बी के बराबर और T2AB ए के बराबर. 2 3 का देखते हैं तो T3 ए के बराबर हो जाएगा, T3B ए बी के बराबर, T3AB बी के बराबर. 1 2 3 का T4A बी के बराबर, T4B ए बी के बराबर, T4AB ए के बराबर. नेक्स्ट 1 2 3B व T5A क्या हो जाएगा, ए बी के बराबर, T5B ए के बराबर, T5AB बी के बराबर. और आइडेंटिटी एलिमेंट T6A ए के बराबर, T6B बी के बराबर, TAB ए बी के बराबर. Here we have total 6 atomorphism T1, T2, T3, T4, T5 and T6, leading to the conclusion that atomorphism of Z is isomorphic to the symmetric group S3 which has 6 elements. That is order of atomorphism of K4 is equal to 6. 6 आ गया हमारे पास order. ठीक है. Next verify the class equation for S3. S3 के लिए class equation verify करना है. पहले हम क्या करेंगे, S3 के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उसको लिखेंगे. S3 के अंदर क्या क्या होता है, अब आई होता है 1 2 1 3 रूट 3 1 2 3 1 3 2 होता है. ऑर्डर ऑफ S3 क्या है, 3 फैक्टोरियल 6 के बराबर. आल्सो वी नो दैट नंबर ऑफ कंजुगेसी क्लास इन S3 इज P3 इक्वल टू 3 के बराबर. आल्सो वी नो दैट एनी टू परम्यूटेशन इन S and R कंजुगेट इफ दे आर सिमिलर. CI के अंदर सिर्फ I मिलेगा, कंजुगेसी चेक कर रहे हैं. और C12 1 2 1 3 2 3 के कंजुगेट है, 1 3 C23 के कंजुगेट है. इसके अंदर 1 2 1 3 2 3 भी आएंगे. और C1 1 2 3 1 2 3 1 3 2 के कंजुगेट है. C1 3 2 1 3 2 1 2 3 के कंजुगेट है. नाउ N12 निकालते हैं तो X such that S3 X belongs to S3 such that X12 equal to 1 to X. तो आइडेंटिटी एलिमेंट सिर्फ सेटिस्फाई कर पाएगा तो I12 आ गया. अब 1 2 3 का निकालते हैं तो X belongs to S3 such that X belongs to 1 2 3 equal to 1 2 3 X. तो I आ गया, 1 2 3 आ गया और 1 3 2 आ गया. नाउ वी नो दैट द क्लास इक्वेशन ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप Z is order of Z equal to order of CZ plus summation order of Z upon order of NA, where the summation runs over the element are taken one from each conjugacy class which contains more than one elements. ठीक है,
तो ऑर्डर ऑफ S3 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ कंजुगेसी क्लास ऑफ S3 प्लस समेशन ऑर्डर ऑफ S3 अपन ऑर्डर ऑफ Na। तो क्या मिल जाएगा 1 ऑर्डर ऑफ S3 अपन ऑर्डर ऑफ Na 1 2 और ऑर्डर ऑफ S3 प्लस ऑर्डर ऑफ n 1 2 3। तो 1 प्लस 6/2 प्लस 3/2 6/3 क्या मिल जाएगा 1 3 2। ठीक है, यही बात हमको प्रूफ करना था। नेक्स्ट, राइट द स्टेटमेंट ऑफ आइंस्टीन क्राइटेरियन एंड चेक वेदर द पॉलिनोमियल 9x की पावर 5 प्लस 15x की पावर 4 माइनस 20x³ प्लस 10x प्लस 20 इज रेड्यूसिबल ओवर Q। Q मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो पहले आइंस्टीन क्राइटेरिया का डेफिनेशन आपको जानना चाहिए, पहले वो देख लेते हैं। लेट F be a field of quotients of a unique factorization domain R if fx is equal to a0 plus a1x plus a2x square plus dot 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 anx के power n belongs to Rn and p be a prime element of R such that p is divisor of a0, p is divisor of a1, p is divisor of a2 such that, और आगे बढ़ेंगे, p is divisor of an minus 1 where p is not divisor of an, जहाँ पे p an का डिवाइजर नहीं है and p square is not divisor of a0 then fx is irreducible in fx। अब वो क्वेश्चन यहाँ पे fx belongs to zx, here we can take p equal to 5 such that 5 divide 15 मतलब 5 is divisor of 15, 5 divisor of minus 20, 5 is divisor of 10 20 and 5 is not divisor of 3 and p square मतलब 25 is not divisor of 20, therefore fx is irreducible over Q। ठीक है, prove that intersection of two subgroup of a vector space is a subspace of vector space। ठीक है, तो लेट स्टार्ट करते हैं। let the intersection W1 and W2 be any two subspace of a vector space VF is also a subspace of VF। प्रूफ क्या करना है, सिंस प्रूफ करते हैं सिंस 0 belongs to W1 and W2 both therefore W1 intersection W2 is not empty, मतलब कम से कम 0 तो उनके अंदर रहेगा ही है, मतलब वो empty तो नहीं है। अल्फा बीटा belongs to W1 intersection W2 and AB belongs to F। now alpha belongs to W1 intersection W2 implies alpha belongs to W1 and alpha belongs to W2 and beta belongs to W1 intersection W2 implies beta belongs to W1 and beta belongs to W2। since W1 is a subspace therefore AB belongs to F and alpha beta belongs to W1 implies that A alpha plus B beta belongs to W1। similarly AB belongs to F and alpha beta belongs to W2 implies A alpha plus B beta belongs to W2। now A alpha plus B beta belongs to W1, A alpha plus B beta belongs to W2 implies A alpha plus B beta belongs to W1 intersection W2। thus AB belongs to F and alpha beta belongs to W1 intersection W2 implies A alpha plus B beta belongs to W1 intersection W2। hence W1 intersection W2 is a subspace of VF। next, if alpha beta are vector in a inner product space then so that अल्फा प्लस बीटा, इसको क्या बोलते हैं, डबल मॉड बोलते हैं, इसका इस सिंबल का नाम नहीं मालूम हमको। ठीक है, जो भी नाम बोलते हो हम सिंपली अल्फा प्लस बीटा बोल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर। ठीक है, प्रूफ करना है तो पहले हम क्या जानते हैं, वी हैव अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा कॉमा अल्फा प्लस बीटा। बाय द डेफिनेशन ऑफ नॉर्म के डेफिनेशन से ये इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या करते हैं, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये लाइन कटा हुआ है, लीनियर प्रॉपर्टी से अल्फा अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको फर्दर ब्रेक करेंगे तो अल्फा 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 बीटा, इसको ब्रेक करेंगे तो बीटा अल्फा बीटा बीटा। अब हम क्या जानते हैं, अल्फा 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 स्क्वायर हो जाएगा, बीटा 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 स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा बीटा अल्फा ये बचे रहेंगे। इसको कोई इक्वेशन नंबर 1 बना लो। और अब अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये अल्फा माइनस बीटा में ओपन होगा। अब ये अल्फा माइनस अल्फा कॉमा अल्फा माइनस बीटा अल्फा माइनस बीटा के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसको ब्रेक करेंगे तो अल्फा अल्फा माइनस अल्फा बीटा, इसको ब्रेक करेंगे तो माइनस बीटा अल्फा माइनस माइनस प्लस बीटा बीटा। तो क्या मिल गया, अल्फा स्क्वायर यहाँ पे बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा। सेकंड इक्वेशन हो गया। इक्वेशन नंबर पहले दूसरे को ऐड कर दोगे तो ये और यहाँ पे ये वाले कट जाएंगे तो सिंपली क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम अल्फा स्क्वायर प्लस 2 टाइम बीटा स्क्वायर। सिंपल प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्टेट एंड प्रूफ इंडेक्स थ्योरम, ठीक है। तो पहले उसका थ्योरम क्या बोलते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इफ H is a proper subgroup of a finite group Z such that mod Z does not divide Z colon का साइन है H factorial, then H contains a non-trivial normal subgroup of Z, in particular Z is not simple. प्रूफ करना ये बात, लेट phi be a homomorphism defined in the generalized Cayley theorem. The kernel of phi is a normal subgroup of Z contained in H, and G upon kernel of phi is isomorphic to a subgroup of P. Thus, G kernel of phi is equal to Z percentage kernel of phi divides P equal to ZS factorial. As Z does not divide ZS factorial, the order of kernel of phi must be greater than 1. ठीक है। Next, so that the system of three vectors 1 3 2 1 minus 7 minus 8 2 1 minus 1 of P3 is linearly dependent, ठीक है। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, लेट ए बी सी बी स्केलर्स दैट इज रियल नंबर सच दैट ए के ये जो पहला हमारे पास, अरे यार कहाँ गया, एक सेकेंड, हाँ मिल गया, एक पेज और, हाँ एक पेज और। जो पहला हमारे पास वेक्टर था इसके अंदर ए मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरे के अंदर बी, तीसरे के अंदर सी, लीनियरली डिपेंडेंट है, मतलब सबका सम 0 0 0 के बराबर आना चाहिए। अब क्या करो बस क्या करो, इसको अंदर ए मल्टीप्लाई करके इसको ओपन कर लो, यहाँ से 3 इक्वेशन बन गए, ए प्लस बी प्लस 2 सी इक्वल टू 0, 3a माइनस 7b प्लस सी इक्वल टू 0, 2a माइनस 8b माइनस सी इक्वल टू 0। If the equation 1 to 3 poses non-zero solution, then the given vector is linearly dependent, ठीक है। नॉन जीरो सोल्यूशन पोजेस करेंगे मतलब क्या, कुछ ए बी सी का कुछ वैल्यू आएगा, उस टाइम पे तीनों वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे, क्योंकि हमको क्या प्रूफ करना था, लीनियरली डिपेंडेंट प्रूफ करना था, इसलिए हमको वो वैल्यू चाहिए। क्या करते हैं, सेकेंड और थर्ड को ऐड कर देते हैं, थर्ड, तो क्या मिल जाएगा, 5 पे माइनस 15b इक्वल टू 0 और a माइनस 3b इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और पहले में ऐड कर देते हैं, तो क्या मिल जाएगा, 5 पे माइनस 15b इक्वल टू 0 या a माइनस 3b इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 4 और 5 बन गया। एज द इक्वेशन 4 5 आर सेम एंड गिवन एज a इक्वल टू 3b। अब a इक्वल टू 3b इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, c का वैल्यू माइनस 2b मिल जाएगा। अगर हम क्या करते हैं, रेंडमली b इक्वल टू 1 लेते हैं तो a का वैल्यू 3, c इक्वल टू माइनस 2 आ गया। हाँ सही बात है, अलग अलग हमारे पास वैल्यू आ रहे हैं bc के। थस a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू माइनस 2 इज ए नॉन जीरो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 to 3, हेंस द गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स इज लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। चलो डिपेंडेंट हो गया, अब लीनियरली इंडिपेंडेंट का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, सो दैट द थ्री वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो देखो यार, सेम काम वैसे ही करोगे, पहले इंडिपेंडेंट है ना, तो पहले फिलहाल तो यहाँ तक तो ये गलती से पेन चल गया था, ऐसा कटा नहीं है, ठीक है। यहाँ काम तो ये सब काम तो करना ही पड़ेगा, ये 3 इक्वेशन तो बनाना ही पड़ेगा। उसके बाद क्या कर सकते हो, आप ए बी सी के लिए सॉल्व कर सकते हो या ए का कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिख सकते हो, ठीक है। ये जो हमारे पास अलग अलग वैल्यू आया है ना, ये इक्वेशन नंबर 1 2 3 से ए बी सी के जो कोफिशिएंट है ना, उसकी हेल्प से एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना लो। किसके बराबर होगा, ए बी सी के कोफिशिएंट से। यहाँ पे देखो, ए के आगे 1, बी के आगे 2, सी के आगे -3, यहाँ पे ए के आगे 1 -3 1 1 -3 1 और -1 5 4 -1 5 4। अब क्या करें, उसको सॉल्व करो, ठीक है। अगर क्या हो गया, ये 0 के बराबर नहीं आया, 0 के बराबर नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, ये बोल देंगे कि क्योंकि ये 3x3 ऑर्डर का है तो इसका रैंक कितना होगा, 3 होगा। और आप जब भी जानते हो, जब भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू, डिटर्मिनेंट क्या है, 3x3 ऑर्डर का है और रैंक भी कितना आ गया, 3x3 मतलब 3 आ गया। तो जब डिटर्मिनेंट का रैंक उस मैट्रिक्स के रैंक के बराबर हो जाए तो उस सिचुएशन में हमको क्या मिलता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट मतलब 0 सोल्यूशन मिलता है। तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3 आ चुका है, हेंस ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0, सी इक्वल टू 0 इज द ओनली सोल्यूशन, देयरफॉर द गिवन सिस्टम इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, डिफाइन रैंक एंड नलिटी ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो let T be a linear transformation from a vector space UF into a vector space VF with U as a finite dimension. The rank of T denotes by rho T is the dimension of the range of T.
that is rho t is equal to dimension of RT. The nullity of a T denoted by Vt is the dimension of a null space of T, that is Vt is equal to dimension of Nt. ठीक है. Next, the vector space R cube express the vector 1 2 3 as a express the vector 1 to 1 minus 2 5 as a linear combination of vectors 1 1 1 1 2 3 and 2 minus 1 1. तो क्या करते हैं, मान लेते हैं अल्फा 1 माइनस 2 5 के बराबर है, अल्फा 1 1 1 1, अल्फा 2 1 2 3, अल्फा 3 2 माइनस 1 1 के बराबर है. तो हमको क्या करना है, इस वेक्टर को इन तीनों वेक्टर के सम के रूप में लिखना है. मतलब क्या, VBX2 express alpha as a linear combination of alpha 1, alpha 2, alpha 3. That is, मान लेते हैं let alpha is equal to A1 alpha plus A2 alpha plus A3 alpha, where A1, A2, A3 belongs to real number. ठीक है. That is 1 minus 2 5 is equal to A1 1 1 1, A2 1 2 3, A3 2 minus 1 1. बस क्या करो, सिंपल सा सॉल्व करो, तीन तो इक्वेशन बनाओ. अब तीन इक्वेशन की हेल्प से एक आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स सॉल्व करो. आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स सीखा है ना? हाँ, बस इन्हीं का कोफिशिएंट लिखो. A1 A2 A3 का कोफिशिएंट हर जगह लिखो. और क्या, जो राइट में 1 माइनस 2 5 है ना, यहाँ पे लिख दो 1 माइनस 2 और 5. और फिर क्या करो, उसका रैंक फाइंड करो. ठीक है. इचेलन फॉर्म की हेल्प से, इचेलन फॉर्म सीखा है ना सेकंड सेमेस्टर के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर मैंने सीखा था. इचेलन फॉर्म की हेल्प से क्या करो, उसका रैंक फाइंड करो. अब क्या, यहाँ पे रैंक फाइंड करोगे तो आप क्या देखोगे कि ए का रैंक आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के बराबर है. सॉल्व कर लेना, हमने डायरेक्टली कर लिया है. ठीक है. दैट इज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 1 2 3 इज कंसिस्टेंट एंड हैव अ सॉल्यूशन. दैट इज अल्फा कैन बी एक्सप्रेस एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3. अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 2 3 को सॉल्व करेंगे. यहाँ पे जो बचेगा ना, इसको रेड्यूस करने के बाद जो चीज़ बचेगा ना, उसको फिर से इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेना. तो आपको A3 का वैल्यू 2 दिख जाएगा, A2 का वैल्यू 3 और A1 का वैल्यू -6 दिख जाएगा. और इसको क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दोगे. ये वाली इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका इनके अंदर लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में रिजल्ट दिख जाएगा. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट R प्लस बी द multiplicative group of all positive real numbers so that the mapping F such that R plus to R plus मतलब क्या, real positive real numbers defined by Fx is equal to x square for all x belongs to R plus is an automorphism. ठीक है. सॉल्व करते हैं. we have R plus that is x such that x belongs to R and x greater than 0. ठीक है. देखो automorphism प्रूफ करना तो कैसे प्रूफ करेंगे, पहले हम 1 1 प्रूफ करेंगे, फिर ऑन टू प्रूफ करेंगे, फिर होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करेंगे. अब तीनों हो गया तब वो क्या हो जाता है, फंक्शन ऑटोमॉर्फिज्म प्रूफ हो जाता है. तो पहले हमने क्या किया, 1 1 प्रूफ किया. लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर प्लस, देन एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई रखेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, दैट इज एक्स इक्वल टू वाई. क्यों, देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर आया है, इसको लेफ्ट में लाओगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर. तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई आएगा. मतलब क्या, यहाँ से क्या मिला, एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू वाई मिला. लेकिन उसने बोल रखा है कि पॉजिटिव रियल नंबर लेना, मतलब ये वाला को हम यूज ही नहीं करेंगे क्योंकि पॉजिटिव रियल नंबर्स के अंदर ही सिर्फ बात करने वाले हैं. तो सिर्फ एक्स इज इक्वल टू वाई ही बचा हमारे पास. ठीक है. इसलिए बोल भी रखा है सिंस x is greater than 0 y is greater than 0. तो सिर्फ हमारे पास x इक्वल टू वाई आ गया, तो f इसको 1 1 हो गया. अब ऑन टू प्रूफ करना है. Let x be any element of R plus, then there exists root x also belongs to R plus such that f root x, that is root x का स्क्वायर इक्वल टू x आ गया, that is f ऑन टू भी हो गया. अब होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करना है तो let x y be any two elements of R plus, then f x y इक्वल टू x y whole square, that is x square y square, that is f x into f y. Hence f is होमोमॉर्फिज्म भी प्रूफ हो गया. अब तीनों प्रूफ हो गया तो f क्या हो गया, ऑटोमॉर्फिज्म हो गया. ठीक है. Next, define principal ideal domain with example. तो ring R plus star is called principal ideal domain if R is an integral domain. Every ideal in R is principal. Example of principal ideal domain includes the integers, the Gaussian integers, and the set of polynomials in one variable with real coefficient. ठीक है. Next question, define basis of vector space. तो a subset yes of vector space VF is said to be a basis of VF if yes consists
of linear independent vectors. S generates VF, that is LS is equal to V, that is each vector in V is a linear combination of finite number of elements of F. Next, if alpha beta are vectors in an inner product space V, prove that अल्फा प्लस बीटा लेस देन इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो सेम जैसे हमने वहां पे किया था ना, सेम वही करना है। पहले क्या करो, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर को इसके बराबर लिख लो, फिर ऐसे ऐसे ब्रेक कर लो, फिर ऐसे ब्रेक कर लो, फिर आप क्या जानते हो, बीटा अल्फा इज इक्वल टू कंजुगेट ऑफ अल्फा बीटा के बराबर, तो अल्फा बीटा कंजुगेट हो जाएगा। अब क्या, रियल पार्ट प्लस उसका कंजुगेट 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड के बराबर होता है, तो ये मिलकर क्या हो जाएगा 2 टाइम ऑफ रियल पार्ट ऑफ अल्फा बीटा के बराबर। अब रियल पार्ट ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू मॉड जेड होता है, तो अब इक्वल टू का इक्वलिटी का साइन हट के अब लेस देन इक्वल टू का साइन लग जाने वाला है, लास्ट में बाई स्वार्जिन इक्वलिटी ये प्रूफ हो जाने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द मैट्रिक्स of the linear transformation T on V3 defined as TABC equal to 2B plus C A minus 4B comma 3A। B क्या दे रखा है, 1 1 1 1 1 0 1 0 0। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास T क्या है, 1 1 1 3 माइनस 3। देखो ये जो हमारे पास रिलेशन दे रखा है ना, इसी को यूज करना। पहले अगर 1 1 1 पुट करेंगे, ए की जगह 1, बी की जगह 1, सी की जगह 1, तो यहाँ पे देखो बी और सी है, तो बी की जगह 1, सी की जगह 1 रखो, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, तो क्या मिल गया 3 मिल गया। अब a माइनस 4 भी है, ए की जगह 1 माइनस 4 बी की जगह 1, तो क्या मिल गया माइनस के 3 मिल गया। अब 3a ए की जगह 1 तो 3 मिल गया। अब पहले 1 1 के लिए सॉल्व करोगे। नाउ our aim is to express 3 minus 3 as a linear combination of vectors in B. Let A be equal to x 1 1 1 plus y 1 1 0 z 1 0 0। इसको सॉल्व करोगे तो x y z का वैल्यू a, x प्लस वाई बी, x इक्वल टू सी आ गया, x इक्वल टू सी आ गया, y इक्वल टू वैल्यू b माइनस सी, z का वैल्यू a माइनस b। अब इसके अंदर क्या करेंगे, a b c का वैल्यू पुट करेंगे तो x y z का वैल्यू मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, 1 1 1 के लिए देखते हैं। सॉरी, therefore 1 1 was equal to 3 minus 3 3। बस क्या करो यार, ए बी सी एक्स वाई जेड का वैल्यू रख लो, मिल जाएगा आपको। आल्सो अब टी 1 1 1 के लिए यहाँ पर देखो दूसरा क्या था, कहाँ गया भाई, 1 1 1, तो बस क्या करो ए बी सी देखो, ए की जगह 1, बी की जगह 1, सी की जगह 0 रखो, तो आपके पास नया कॉम्बिनेशन बन जाने वाला है 2 माइनस 3 और 3। इसको सॉल्व करोगे ए बी सी का वैल्यू निकल जाएगा, फिर एक्स वाई जेड का भी वैल्यू मिल जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट 1 0 0 के लिए सॉल्व करोगे तो 0 1 3 मिल जाएगा, ए बी सी का वैल्यू पुट करोगे तो आपको लास्ट में यही मैट्रिक्स मिल जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट डिफाइन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो लेट यू एफ एंड वी एफ बी ए टू वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड एफ। ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू इनटू वी is a function t from u into v such that ta alpha plus b beta is equal to ta alpha plus b beta. Next, so that the mapping T such that V3R to V2 are defined as A1 A2 A3 equal to 3A minus 2A plus A3 A1 minus 3A 3A2 minus 2A3 is linear transformation। ठीक है, तो linear transformation के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस एक तो कर लोगे सब हो जाएगा। ठीक है, टी अल्फा निकाल लेंगे पहले, फिर क्या टी बीटा निकाल लेंगे, हर जगह बीटा B1 B2 B3 रख के फिर सॉल्व कर लेंगे। टी ए अल्फा टी बीटा का वैल्यू क्या आना चाहिए, टी ए अल्फा टी प्लस टी बी बीटा के बराबर आना चाहिए। सॉल्व करोगे लास्ट में आपको ये मिल जाएगा, ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा बराबर आ गया, हैंस टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम B3 इनटू V2। प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे नहीं अभी और है लिख लास्ट और है, मुझे लगा खत्म हो गया। चेक whether the transformation T3 to T such that R3 to R3 defined as x plus 2y minus z 2x minus y plus y plus z x plus y minus 2z is linear transformation or not। तो बस वही सेम काम करना है। लेट मान लेते हैं अल्फा इक्वल टू A1 A2 A3 बीटा इक्वल टू B2 B3। बस यही कंडीशन चेक कर लो कि टी ए अल्फा प्लस बी बीटा का वैल्यू ए टी अल्फा प्लस बी बीटा के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, नहीं आ रहा है तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन में आ रहा है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ
हमारा पूरा पेपर कंप्लीट होता है। आप इन क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व कर लो, और भी क्वेश्चन है आप उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।